गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार आलू की कतलियाँ। क्या आपने कभी तंदूरी आलू की कतलियाँ खाई हैं? जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ लेकर आई हूँ और वो भी तंदूरी फ्लेवर में। ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं कि 4-4 रोटियाँ भी आपको कम पड़ जाएंगी जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मसालों के साथ ये तंदूरी आलू की कतलियाँ बनाई जाती हैं और यकीन मानिए खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकता। इतना लाजवाब, इतना टेस्टी इसका जायका होता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गई हूँ तंदूरी आलू की कतलियाँ बनाने की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से बनाकर तैयार किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिए हैं आलू मैंने लिए हैं यहाँ पर आधा किलो और इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक सी इसकी मैंने कटिंग की है और इसको मैंने पानी में डीप कर दिया है। तो आलू की कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस रेसिपी में। तो देखें यहाँ पर जो मैं आप लोगों को स्लाइसर दिखा रही हूँ, मैंने इसमें इसको कट किया है। इससे करने से ये होता है कि इक्वल एक जैसे कट होते हैं और जो हम जब बनाते हैं तो इसका इक्वल एक जैसा ही कलर आता है फ्राई करते टाइम। तो अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो फिर आप नाइफ़ की मदद से भी बारीक बारीक से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, कढ़ाई में मैंने लिया हस्बे ज़रूरत ऑयल। उस पर मैं शामिल कर रही हूँ गोल वाली लाल मिर्चें। उन लाल मिर्चों को मैंने कट कर लिया। यहाँ पर एक की दो मैंने कट किया है यहाँ पर, और 6 से 7 ली थी मैंने लाल वाली गोल मिर्चें, और लिया है साथ में मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। बस ये 2 मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको हम अच्छे से कड़कड़ा लेंगे इस ऑयल के अंदर, और साथ में अब शामिल कर देंगे हम आलू। तो पानी सारा मैंने इसका ड्रेन कर दिया, इसको स्ट्रेनर पर रख दिया था। तो आलू को इसमें शामिल करके हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है। इसको हमें इतना फ्राई करना है कि इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो इसको मैं फ्राई करती जाऊंगी तेज़ आंच पर और इसका कलर खूबसूरत सा आता जाएगा। तो बिल्कुल बारीक कटिंग करने से यही फ़ायदा होता है कि आलू जल्दी से गल जाते हैं और झटपट से हमारी रेसिपी मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको प्रॉपर करती जा रही हूँ और इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट भी हो चुका है। तो बस इस तरह से ही हमें इसको फ्राई करना है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें। 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी मैंने, और क्योंकि इसकी खुशबू से ही बहुत ही लजीज हमारे आलू बनकर तैयार होंगे। क्योंकि हम ना तो पिसी हुई मिर्च इसमें शामिल करेंगे, ना ही कुटी हुई, ना ही दही का इस्तेमाल करेंगे, ना ही टमाटर का और ना ही प्याज का। उसके बावजूद ये हमारे तंदूरी आलू बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे, बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं आलू को फ्राई करते हुए। तो इस स्टेज पर मैंने शामिल किया नमक हस्बे ज़ायक़ा। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डालने से इसका बड़ा ही ऑथेंटिक इसका जायका आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर बनेगा। तो बस ये दोनों मसाले मैंने इस पर डाल दिए और मज़ीद में इसकी और भुनाई करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी स्टीम बन जाएगी और जो हमने इसके अंदर मसाले शामिल किए हैं वो भी पककर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं मैंने पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया। तो बिल्कुल लो आंच पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था कवर करके। तो आप लोग देख सकते हैं आलू भी हमारे अच्छे से यहाँ पर गल चुके हैं, बहुत अच्छे से टूट रहे हैं आलू यहाँ पर, और अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। तमाम मसाले देखें इसके अंदर पक चुके हैं। अभी लास्ट में मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐसी डालूँगी कि जिसकी वजह से इस तंदूरी आलू का जो फ्लेवर है उसको चार चांद लगाएगा। तो वो चीज़ है, ये मैं दिखा रही हूँ। देखें ये मेरे पास है आम का अचार। तो मैंने कैरी का अचार लिया है जो पिछले दिनों मैंने आपको सिखाया था। इसका हमने 1 चम्मच भर के निकाला है मसाले का, और मसाला शामिल कर दिया है हमने अचार का। और अगर आपके पास गाजर मूली का या फिर हरी मिर्च लहसुन का भी अचार हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कैरी का अचार था, उसका मैंने मसाला शामिल कर दिया। यकीन मानिए इस मसाले के साथ इतना लाजवाब इसका टेस्ट बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने कम मिर्च मसालों के साथ ये तंदूरी आलू बनकर रेडी हो गए हैं। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें और शामिल कर दी ऊपर से, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और हरी मिर्चों से ही इसका फ्लेवर बनेगा। तो हरी मिर्चों की मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर। सिंपल 2 से 3 चीज़ों के साथ ये बनाकर मैंने तैयार किए हैं। तो गोश्त खाकर अगर आप लोग बोर हो गए हैं और चाहते हैं कुछ हटकर यूनिक सा खाना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। यकीन मानिए कुछ भी जब समझ में ना आए घर में तो आप ये आलू की कतलियाँ बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आएगा खाकर। इसको आप गरम गरम पराठों के साथ खाएँ या पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं या फिर चपाती के साथ, और मैं तो कहूँगी आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंतहाई लजीज़ किस्म की ये
तंदूरी आलू की कतलियाँ ही बनकर तैयार हुई हैं। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।